राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की तबीयत जो है वो ख़राब है। वो पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीते दिनों उनके पेट में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। आज उनका जो है ऑपरेशन हुआ है। जांच में रिपोर्ट आने के बाद पता चला था कि गॉल ब्लैडर यानी कि जो पित्ताशय होता है उसमें उन्हें दिक्कत हैं, इसकी वजह से पेट में जो है दर्द हो रही थी। आज उनका मंगलवार रात में उनकी सर्जरी की गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के विक्रोली इलाके में, जहाँ के एक गणेश मंदिर में शरद पवार के उत्तम स्वास्थ्य यानी कि बेहद अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं शरद पवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हवन कार्यक्रम आयोजित किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस युवक कांग्रेस के कार्याध्यक्ष नितिन देशमुख के नेतृत्व में यह हवन कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आज मुंबई में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जो है हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी के कार्य अध्यक्ष नितिन जी देशमुख हैं। क्या कहेंगे शरद पवार के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए आज हवन कार्यक्रम का आयोजन किया है? नहीं, देश की अखंड सामाजिक एकता के लिए जिन जिन व्यक्तियों का योगदान अभी फ़िलहाल चल रहा है उसमें से शरद पवार साहब एक बड़े हस्ती है। अगर शरद पवार साहब का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो लोगों की एक उम्मीद ताज़ा रहेगी कि लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ जो गलत हो रहा है इस चीज़ों में, इन दिनों में, उस गलत चीज़ों पे ध्यान रखने वाला और बोलने वाला, करारा जवाब देने वाले शरद पवार साहब है। उनकी स्वास्थ्य अगर अच्छा अनुकूल रहेगा तो लोगों को एक अच्छी मार्गदर्शन मिलेगा और राह भी मिलेगी। इसके वजह से शरद पवार साहब जो कोरोना की स्थिति में अपने घर में न रह के लोगों के बीच में जाके काम कराने के लिए युवकों को उकसा रहे थे, तो वो सब चीज़ें देख के हमको युवकों को लगता है कि शरद पवार साहब की स्वास्थ्य का एक लंबा समय यहाँ महाराष्ट्र में देश की जनता को चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ के विक्रोली के जो प्राचीन मंदिर है गणेश मंदिर, उसमें हम ये हवन का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक उनके अच्छे स्वास्थ्य में जल्दी से जल्दी सुधार ना आ जाए। आज बीती रात को पहला सर्जरी जो है उनका हो चुका है। अब दूसरी सर्जरी जो है जल्द ही डॉक्टर बोल रहे किया जाएगा। नहीं, बीती रात में जो सर्जरी हुआ वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और लोगों की दुआओं की वजह से ये सब सक्सेसफुल हुआ। सुप्रिया ताई ने खुद ट्वीट करके बोला था कि पवार साहब की ये सर्जरी काफ़ी अच्छी रही और अभी 2-3 दिनों का ऑब्जर्वेशन होने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि जल्द दूसरी सर्जरी कभी है और उसके सर्जरी के बाद उनको डिस्चार्ज दिया जाएगा। जब शरद पवार की तबीयत खराब होने की जानकारी आप लोगों को मिली तो उस वक्त क्या माहौल था आप लोगों में? नहीं, पूरे देश में उनके तबीयत के बारे में चिंता जताई। हालांकि नरेंद्र मोदी जी जो देश के पंतप्रधान हैं उन्होंने खुद फ़ोन करके शरद पवार साहब को तबीयत के बारे में पूछा उनके घर वालों से। हालांकि काफ़ी बड़े नेताओं ने, जो विरोधी पक्ष का हो या अपने पक्ष का हो, सभी ने पूछा। शरद पवार साहब के लिए सबके दिलों में एक आस्था है। आज हम लोग इस मंदिर में महायज्ञ करने वाले थे, लेकिन यहाँ के व्यवस्थापन समिति ने खुद ही अपना शरद पवार साहब के लिए अभिषेक किया था सुबह। तो हमको एक अच्छी उम्मीद है पवार साहब से और पवार साहब का आयु सुरक्षित रहे, इसके वजह से ये सब चीज़ें चल रही है। ऐसे टाइम पे शरद पवार का तबीयत खराब होना, जैसे कि कहा जाए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही, फिलहाल एनआईए की जांच चल रही है। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। इस ऐसे समय में शरद पवार का तबीयत खराब होना, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तबीयत खराब होना एक प्रकृति का और एक रूटीन चेकअप के लिए वो साहब जब गए थे तभी ये सब चीज़ें पता चली है। ऐसा कुछ एनआईए या कितने संकट है। लास्ट टाइम अभी ये सरकार बनने से पहले तो उनको ईडी का नोटिस आया, तभी हम लोग ने बोला कि हम लोग तबीयत खराब है या कुछ, हम लोग नहीं जाएंगे ईडी ऑफिस में। खुद पवार साहब ईडी के ऑफिस में गए थे। ये सब बोलने वाले की बात है। ये सब जो जिनके दिमाग में कुछ चलता नहीं राजनीति के सिवा, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें उन लोग बोलते हैं जिनको कोई संवेदना नहीं है, मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। वो सब चीज़ें इस समय पे ये लोग बोलते रहते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए थे नितिन देशमुख, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी के कार्य अध्यक्ष। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शरद पवार जो है जल्द ही स्वस्थ होकर बाहर आएंगे। मुंबई से राहुल पांडे, DRV न्यूज़।